जब मैं पहली बार यूके आया था तो एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया था, और आज हम 10,000 हैं और ये सिर्फ 10K नहीं, मेरी पूरी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग हमारी अपनी आप बीती, हमारी अपनी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो कि ये जानना चाहते हैं कि जो बंदा इधर न्यू आता है उसके साथ क्या होता है, और जो लोग यूके में न्यू है जैसे जैसे व्लॉग देखेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ऐसे होता है। लेकिन इन सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके बिना ये सफ़र इम्पॉसिबल था। बहुत टफ हालात में, बहुत टफ टाइम में मैं जैसे तैसे करके वीडियो अपलोड्स करता था। सिर्फ आप लोग मुझे मोटिवेट करते थे। आई नो बहुत से लोग अभी नीचे लिखेंगे कि 10K हुए हैं, कौन सा 10 मिलियंस हो गए हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं और इतना खुश और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 10K हुए हैं, 100K भी होंगे, 10 मिलियंस भी होंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा इस बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई और नहीं बता सकता कि मुझे कब मिलना है, कितना मिलना है और मेरा कितना बनता है। वो आप नहीं बता सकते, वो मैं और मेरी मिनट डिसाइड करेंगे। आप कोई मेरा दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। ये मेरा और मेरे रब का मामला है और वो मेरी मिनट देख रहा है। आप लोग कमेंट्स में गालियाँ दो, इंस्टा पे आके दो, देते रहो। व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बिहाइंड द स्टोरी सुनाता हूँ। हम पाकिस्तान से यूके कैसे आए, जो आज तक मैंने आपको नहीं बताई, आज सारी इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था 2020 में, जब हमने बैचलर किया, और बैचलर करते साथ ही 2020 में कोविड था और इतने बुरे हालात थे मार्केट के, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माइट भी अब हम बैचलर करते पाकिस्तान में तो मैं कोई ना कोई जॉब फाइंड आउट कर लेता, लेकिन तब मैंने इतनी अप्लाई की मुझे बस 2 जगह से ऑफर आई और वो भी इतनी कम सैलरी दे रहे थे। और जिन दिनों मैं ये जॉब्स अप्लाई कर रहा था घर बैठा, साथ साथ मैं गैस स्टेशन पे काम करता। गैस स्टेशन मतलब जहाँ पे वो बड़े बड़े सिलेंडर्स होती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, उनकी बिल्टी वगैरह मैं करता था, लिखता था कि इतनी गाड़ियाँ इन हुई हैं, इतने लोड किया है, इतने पैसे दिए, वो सारा काम। क्योंकि रन टाइम पे जॉब को मिल नहीं रही थी तो मुझे जो मिली मैं वो करने लग गया। और एक बात और क्लियर कर दूं अभी से कि यूनिवर्सिटी में मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, कि मतलब मैं कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे कोई कोडिंग वगैरह और ये इतने आते नहीं थे यार, पता नहीं इस दिमाग में ना बैठते ही नहीं थे। मुझे पता था यूनिवर्सिटी से निकलते साथ ही मुझे टाइम लगेगा जॉब हासिल करने में फील्ड, क्योंकि मेरे स्किल उतने नहीं थे। जैसे मुझे फील्ड जॉब मिली मैं लाहौर मूव कर गया। सबसे पहले मेरी लगी 25,000 की इंटर्नशिप। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। 3 माह हमारी 25 सैलरी रही, जो कि आप समझ लें कि सिर्फ मेरा ही खर्चा लाहौर में होता था। फैमिली को मैं कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा था। 3 माह के बाद मेरी सैलरी 65 पे चली गई। फिर ऑनवर्ड 4-5 में मैं वो जॉब करता रहा। और कहीं ना अंदर से ये एक आवाज़ सी आती थी कि बिलाल तू इस काम के लिए बना नहीं बैठती थी यार। कोडिंग ना मैं बैकएंड का काम करता था वेबसाइट्स के Node.js में, लेकिन ना वो दिमाग में बैठती नहीं थी बात। बस मैं सर दिया हुआ था, मैंने लगा हुआ था, लकीर का फकीर बना हुआ था। मैंने कहा यार पैसे आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, दिन रात परेशान रहता हूँ काम पे, तो क्यों ना यार कुछ और कर लो। क्योंकि यार आपको पता है 12वीं के बाद हमारे क्या होता है, बस पूछा जी किस फील्ड का स्कोप है, किसका स्कोप, इस तरह लोगों ने बताया, बस उस फील्ड में चले गए, अपना कुछ नहीं देखा। मेरा दिल बैंकिंग का था। बैंकिंग की जॉब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हालांकि मुझे पता है बहुत टफ जॉब होती है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरा उसमें दिल था। मैं पता नहीं कैसे कंप्यूटर साइंसेज में घुस गया। तो खैर करते कराते एट दी एंड मैंने लाहौर से रिज़ाइन दे दी। अब रिज़ाइन देने की बड़ी वजह क्या थी कि तब ना यूके के बहुत वीज़े मिल रहे थे। मेरा एक दोस्त है अभी नॉर्विच रहते हैं, वो यूके आ चुका था, उससे मेरी डेली बात होती थी। मैं उसे बताता था कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उसने मुझे कहा कि यार वीज़ा लगवा के आ जा, वीज़े अभी मिल रहे हैं, बाद में पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते। तो खैर हम भी उस दौड़ में लग गए यूके के वीज़े के चक्कर में। मैं इंग्लिश का कोर्स करने लग गया। उसके बाद अपनी टीबी टेस्ट, अपने डॉक्यूमेंट सेट करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट थी वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, कंसल्टेंट के पास गया, वीज़ा फाइल अपना किया। अब इन पैसों को उधर ही इन्वेस्ट करके कारोबार करता तो वो मेरा चल जाता, लेकिन तब एक भूत सवार था कि नहीं बाहर जाना है। पहले 4-5 महीने में जाते साथ ही पैसे मोड़ के वो सारा घर भी वापस ले लेना है, सब कुछ हो जाना है। वो होता है ना एक जो बंदा न्यू आ रहा होता है उसको यही माइंडसेट उसका होता है। तो हमारा भी वही था। करते कराते हर्टफोर्डशायर में हमारा एडमिशन हो गया। ये जो मेरे साथ हमजा लड़का रहता है, ये मेरा स्कूल का क्लास फेलो है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यूके आया हुआ है। तो अब आगे मेरी अकोमोडेशन कौन देखे, मैं क्या करूँ ना। मैं वो बंदा हूँ कि साहिवाल से लाहौर ये मेरी ज़िंदगी है। ओकाड़ा में रहता था मिड में, साहिवाल हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके पास जाता था, और लाहौर में, बस ये हमारी ज़िंदगी है। मैं तो कभी साहिवाल और लाहौर से इस दुनिया से बाहर निकला ही नहीं। ना कोई मेरा जानने वाला। एक्साइटमेंट भी है कि वीज़ा मिल गया और परेशानी भी है कि यार किसके पास जाऊँगा, क्या करूँगा। तो वही नॉर्विच वाला दोस्त, उसने मुझे गाइड किया कि यार फेसबुक पे ग्रुप्स देख, उनके अंदर अकोमोडेशन देख अपने यूनिवर्सिटी के एरिया के आसपास। मैंने लंदन के ग्रुप ज्वाइन किए, मैंने उसके अंदर पोस्टें लगानी शुरू कर दी। डेली में 3-3, 4-4 ग्रुपों के अंदर पोस्ट करता था, लुकिंग फॉर अकोमोडेशन फ्रॉम दिस डेट। इस तरह करके ना मैं डेली पोस्टें लगाता था। वहीं से एक इंडियन फैमिली ने मुझे अप्रोच किया। उनके घर में ना सिर्फ एक बेड स्पेस थी, सिर्फ 20 दिन के लिए, क्योंकि जो उस कमरे में लड़की रहती थी वो इंडिया गई हुई थी अपने हॉलीडेज पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन है, आप आ जाओ, हम उनका सामान उठा के बाहर रख देते, आप 20 दिन रहो। 20 दिन पूरे भी नहीं, 19वें दिन आपको रूम खाली करना होगा। अब मैं अक्सर कहता रहता हूँ हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो जो ऑप्शन हो वही बेस्ट है।
तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हमारे एक दोस्त ने फैसलाबाद रहते, उन्होंने मुझे कहा था बिलाल आधी हवा तेरी तब निकल जानी है जब तूने एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होने, और आधी हवा तेरी तब निकल जानी है जब तूने आगे लैंड करना और कोई आगे खड़ा नहीं होना। तो मेरी पूरी हवा लाहौर एयरपोर्ट पे निकल गई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिना मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक मिनट कैसे गुजारूँ। मैं आपको मिलवाऊंगा, फिर आप तब कहोगे कि यार बिलाल तू कैसे रह लेता था। खैर एनीवे, एयरपोर्ट पे पहुंचे, बैग उठाए, मुड़ के नहीं मैं देख रहा था किसी को, बस ऐसे नीचे सर था, जा रहा था, सोच रहा था, सब कुछ ज़हन में वही चल रहा है, वो 40 लाख घर बेचा। यार घर ऐसे नहीं बनते। यहाँ पे एक बात कर दूं यार, घर ना बहुत प्यारी चीज़ है, घर को कभी ना टूटने ना देना। घर नहीं बनता यार, कुछ हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, घर को ना टूटने ना दो। तब मेरी सिचुएशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मैं ऐसे लाहौर एयरपोर्ट पे एंटर हुआ, ऐसे सीधा मैं जा रहा हूँ, सामने काउंटर है, वहाँ पे गया हूँ, मैंने अपना वो दिखाया है पासपोर्ट और सब कुछ, तो बोर्डिंग पास जहाँ से मिलती है, तो वो लड़की बैठी हुई थी, मुझे कहती पहली बार जा रहे हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती आप पहली बार जा रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, आप रिलैक्स रहें। मतलब ना मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि एक बंदे का यूके का वीज़ा लगा, एक्साइटमेंट है, मुझे पता ही नहीं था कि यार मैं किधर जा रहा हूँ, क्या करूँगा। एक जेन में ना अजीब से क्वेश्चन चल रहे थे। कहती पहली बार जा रहे हो तो विंडो सीट ले लो, एंजॉय करो। मैंने कहा मोबाइल ही नहीं है पास, क्या फ़ायदा विंडो सीट का, दे दें। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, विंडो सीट वाला गया, मैं बैठा, बादल बुदल देखता आया। असल कहानी शुरू हुई जब हम यूके में लैंड हुए। अब मैं यूके में लैंड हो चुका हूँ, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये तो मैं अब बोलना शुरू हूँ, कैमरा के सामने आके लोगों से मिल रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं एक इंट्रोवर्ट सा पर्सन हूँ, ना मैं किसी से बात करता था, ना मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल थी। एक डर सा था यार, बात करूंगा तो पता नहीं अगला क्या सोचेगा। इस तरह का ना एक अजीब सा मैं बंदा था। ये जिस बिलाल को अभी आप देख रहे हो कैमरे के सामने, मैं ये वो बिलाल नहीं था जो आज से मैं 3 साल पहले यूके आया था। अब एयरपोर्ट पे ऐसे जब बॉर्डर पे आए, इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, पूछ रहे हैं जी किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्वेश्चन वगैरह किए, 15-20 मिनट जो भी उन्होंने पूछना था मैंने बताया। खैर ये नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस हाई करके ऐसे गया हूँ और मैंने बोला हेलो मेट हो यू, ऐसे कुछ नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। मैं बड़ा धीरे हेलो सर, यस सर, यस यस। पूछ रहे हैं, एड्रेस गलत बता रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो। उनसे ऑनलाइन एड्रेस पूछा था पहले कि किधर मैंने आना है, उनने मुझे एड्रेस भेजा था, कोई समझ नहीं रही, वो पोस्ट कोड पूछ रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि पोस्ट कोड क्या होता है। फिर उसको मैंने वो अपनी चैट दिखाई, फिर उसने थोड़ी सी चैट स्क्रॉल की, कहता चलें ठीक है ओके। फिर उसने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई किए और मुझे अलाउ किया। अब हम एयरपोर्ट से बाहर खड़े हैं, हमारे हाथ में बैग है, कुछ नहीं पता। वो था एजवेर। एजवेर लंदन में टाउन है जहाँ मैंने जाना था। मेरे पास सारा कैश है जो मैं पाकिस्तान से साथ लेके आया हूँ अपने एक्सपेंस के लिए। मुझे नहीं पता ट्रेन की टिकट कैसे लेनी है, मुझे नहीं पता मैं किस टर्मिनल पे उतरा हूँ और मैंने कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता। एक बिल्कुल ब्लाइंड, एक ब्लैंक बंदा है। अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बनाते हैं, तब हमारा वसीला बने एहसान भाई। उनका एहसान है मुझ पे, आज तक मुझे उनका नाम याद है। नंबर यार अनफॉर्चुनेटली यार एहसान भाई, आप कहीं से भी देख रहे हो, आपका नंबर गुम हो गया था, पता नहीं आपके पास मेरा नंबर हो या ना हो। एहसान भाई आए मेरे पास, कहते पहली बार आए हो। मैंने कहा हाँ। तक कहाँ जाना है? मैंने कहा यार मैंने इस टाउन में जाना है। कोई लेने आया? मैंने कहा नहीं। कहता मैं तो यार बहुत दूर रहता हूँ और दूसरी साइड पर रहता हूँ, मुझे आगे लेने आए हुए हैं, लेकिन अगर आप हमारे रास्ते में होते चलो मैं हम आपको बिठा लेते, उधर ड्रॉप कर देते। अल्लाह ताला ने वसीला बनाना था। फिर उस बंदे का इतना एहसान, उसने मुझे A to Z गाइड किया, पोस्ट कोड समझाए, एड्रेस बताए। फिर सिटी मैपर ऐप है जिसके अंदर हम एड्रेस वगैरह डालते हैं, ट्रेनें सारी आ जाती उधर। फिर उसने मुझे वो ऐप डाउनलोड करवाई, फिर मुझे गाइड किया। फिर मैं दूसरे टर्मिनल पे था, ट्रेन दूसरे टर्मिनल से मिलनी थी। फिर अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं थ्रू में अभी तो मैंने आपको दिखाई भी थी रिसेंटली। फिर उस ट्रेन पे वो मुझे खुद छोड़ के आया। मेरे पास 2 बैग थे, एक बैग उसने पकड़ा और एक मैंने। वो ट्रेन के अंदर मेरा बैग रख के उसने मुझे बताया बिलाल इस ट्रेन पे बैठ। अगले टर्मिनल पे उतरी, वहाँ से ये ट्रेन पकड़ी, पडिंगटन उतरेगा, पडिंगटन उतरते साथ ही तूने ट्रेन चेंज करनी है और तू एजवेर पहुँच जाएगा। आधा घंटा उसने मुझे पे लगाया और मुझे पॉलिश किया और मुझे इस ट्रोमा से निकाला कि भाई अब तो यूके आ गए, रिलैक्स हो जा। जब इधर तक आया तो अल्लाह पाक आगे भी आसानियां करेंगे। अब जब मैं पडिंगटन उतरा तो वहां से मैंने ट्रेन चेंज करनी थी। अब एक स्टेशन नीचे है, दूसरा टर्मिनल ऊपर था जहाँ से मैंने दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। अब मेरे पास 2 बैग हैं, एक बैग के अंदर 35 किलो था और दूसरे के अंदर आई थिंक 15 kg। पहली बार आया था, मुझे पता नहीं था, मैं इतना सामान ले आया। अंदर मैंने बर्तन डाले हुए हैं, स्त्रियाँ डाली हुई हैं, जो इधर सामान है भी उतने का ही जितना पाकिस्तान में। मुझे पता ही नहीं था यार। ट्रेन स्टेशन पे लिफ्ट खराब है, मैं एक बैग उठा के ऊपर ला रहा हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर दूसरा बैग ला रहा हूँ। और बैग भी मेरे पास वो था कि एक होता है ना जिसके नीचे 4 टायर होते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं ऐसे चला लेते हैं, वो मेरे पास था 2 टायरों वाला, उसको ऐसे टेढ़ा करके, और दूसरे के 4 टायर, तो वो एक हाथ में पकड़ा और एक हाथ में से टेढ़ा बैग। तो मैं ऐसे खींच रहा हूँ और जा रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं है। जहाज़ में मैंने खाना खाया कोई नहीं है, वो पहली बार था। अजीब से बर्गर, वो बंद सा होता है फीका सा, साथ कुछ थोड़ा सा दही था, साथ एक बटर था अजीब सा। पहले खाते नहीं थे इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कहा यार ये क्या है, वो अजीब सा फीका सा लगे। बस पानी पी के मैंने गुजारा किया हुआ था, ऊपर से भूख, इतनी बुरा हाल मेरा। कहाँ 14-15 घंटे की फ़्लाइट लेके आ रहा था, आगे ट्रेन स्टेशनों पे अकेला जलील हो रहा था। खैर करते कराते मैं एजवेर स्टेशन उतर गया।
जब मैं ट्रेन स्टेशन से उतरा वहाँ पे मैंने अपना नेट पे पोस्ट कोड डाला, घर का एड्रेस 1.4 माइल था। अब नए नए आए थे, जेन में इस तरह की बातें तो आती है ना कि यार पैसे बचाने या नहीं लगाने। मैंने कहा चलो यार जब इतना जलील हो लिया है तो 35 मिनट और सी 35 मिनट चल लेते हैं, इधर सड़कें ठीक है, साफ़ सुथरी हैं। एक बैग खींचता हूँ, दूसरा भी ऐसे दोनों हाथों में पकड़ता हूँ, जाता हूँ। अब भाई साहब हम पैदल चल पड़े। अब मैप भी देख रहा हूँ, वो पैदल वाला मैप लगा है, वो गलियों से लेके जा रहा है, कभी पार्क में घुसा देता है, कभी गली में घुसा देता है। और सिचुएशन मेरी ये है कि मैं ऐसे देखता हूँ मोबाइल रुक के, अच्छा थोड़ा सीधा जा रहा हूँ, दोनों हाथों में खींचा बैग, थोड़ा आगे जाके रुकता हूँ, फिर मैप देखता हूँ, हो यार आगे इस गली में जाना था, फिर पीछे मुड़ रहा हूँ, इस तरह करके। और मुझे ये नहीं आइडिया था कि यूके ना पूरा हिली से है, वो कोई गली ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है। जब नीचे आती थी तो मैं दोनों बैग पकड़ के जा रहा था, जब ऊपर गली जाती थी मैं इतना थक चुका था ना, मैं गली के एंड तक, एक गली मतलब आप लगा लो अगर 0.2 माइल भी थी, ऐसे ऊपर चढ़ाई है, मैं जाता था एक बैग खींच के ऊपर ले जाता था, फिर भागा भागा नीचे आता था, फिर दूसरा बैग ले जाता था ऊपर छोड़ के आता था, फिर वहाँ से दोनों बैग आ गए, फिर ऊपर जाके बैठ जाता था, फिर सांस वगैरह लेके आगे चलता था, करते 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 फिर 1.5 आवर में, जो 35 मिनट का सफर था मैंने 1 घंटे 30 मिनट में किया। मैं उस घर के सामने पहुंच गया, घर के सामने पहुंच के उन्हें कॉलिंग कर रहा हूँ, वो कॉल ही नहीं उठा रहे, परेशान, बुरा हाल मेरा कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। अब वही बात, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, मैं जाता किधर। मैं ऐसे घर के साथ ही बैग रखे हैं और सड़क पे फुटपाथ नहीं होता, उधर जाके बैठा हूँ और मोबाइल ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। और फैमिली वालों को मैसेज बस किया है कि मैं पहुँच गया हूँ, थका हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, और बैठा हूँ इधर। कोई समझ नहीं आ रही, वो नॉर्विच वाले दोस्त को कॉल मार रहा हूँ, वो नहीं उठा रहा, कि चैटिंग देख रहा हूँ, दोबारा पढ़ रहा हूँ कि कोई स्कैमर तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब आओगे आप पैसे में आके दे देना, आप ऑनलाइन ना सेंड करो। उनके ऊपर फाइल देख रहा हूँ कि यार कैसे लोग हैं, फैमिली सी लग रही है, पता नहीं किधर के क्या किया इन्होंने मेरे साथ, मैं किधर जाऊँगा करके आधा 1 घंटा ना मैंने इस सिचुएशन में गुजारा। उनकी कॉल आ गई, कहते आप आ गए, मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ। कहते आप बेल दे देते, वो ऊपर एक लड़का रहता है वो आके खोल देता, हम तो जॉब पे हैं। फिर वो लड़का आया, उसने मुझे मेरा रूम दिखाया, छोटू सा रूम यार, बॉक्स रूम नहीं होता, मतलब ये एक बेड है ना, एक बेड ही था, साथ इतनी जगह भी नहीं थी कि मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ता, बस एक बेड था ऐसे, और बेड के साथ इधर एक कबर्ड था और ऐसे दरवाज़ा था, बस एक ऐसे ना, वो जैसे पाकिस्तान में स्टोर नहीं होती, उसको थोड़ा सा लंबा कर लो, वैसा एक कमरा था। रहने में मैंने अपना बैग रखा, वहाँ कमरे में पहुँच गए थे, घर में फोटो भेजी भी, मैं रूम में पहुँच गया, परेशान ना हो, मैं सोता हूँ, अल्लाह हाफिज़। उन इंडियन फैमिली की बहुत मेहरबानी, वो आंटी ऊपर आई अपने हस्बैंड के साथ, वो चाय लेके आई, साथ खाना लेके आई, मुझे बताया कि यहाँ पास ये लोकल स्टोर है। इस तरह ना मुझे काफ़ी गाइड किया, क्योंकि यार तब मेरी ना शक्ल ही ऐसे बनी हुई थी ना, कोई भी देखता ना उसने कहना था यार तू पहली बार आया, तो वो मुझे पास बिठा के बेटा परेशान नहीं होना, इस तरह A to Z मुझे सारा गाइड किया। अब आपको पता है टिकने वाले तो मैं नहीं। 3 बजे हम घर पहुंचे थे, 4-1 बजे उन्होंने मुझे खाना खुना खिलाया, चाय पिलाई, 5-1 बजे हम मार्केट में थे जॉब ढूंढने। और तब माइंडसेट वाला मेरा क्या था कि यूके में बड़ी जॉब है। मेरे घर के बिल्कुल साथ ही एक टेक वे, मुझे बोला कि आज रात ही 11 बजे आ जाओ और एक दिन आप ट्रेनिंग कर लो, कल से आपकी जॉब, हम आपको देखेंगे कि आप कैसे काम करते हो, ये वो, बस आप इंडक्शन के लिए ना 3-1 घंटे आ जाओ। रात 11 बज गए, मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा यार जॉब भी और बड़ी है, छोटा सा टेक वे, मैं इधर लगना है। उनका मैसेज आया, मैंने रिप्लाई किया सॉरी ये कांट कम। खैर उनको हमने सीधा ना की। उसके बाद मुझे पूरा 1 महीना लगा, मैं सड़कों पे जलील, हर जगह जलील, भाग के मैं तंग आ गया, मुझे जॉब ना मिली। और बीच में एकोमोडेशन भी ढूंढनी थी, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि यार मैं करूँ क्या, और कोई जानने वाला बंदा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम पैदल थे, ना वो गाड़ी पास है ना कोई साइकिल पास है, बस पैदल जा रहे हैं मार्केट, इतनी दूर, वहाँ से सामान ला रहे हैं, पैदल जा रहा हूँ जॉब ढूंढने। सारा दिन पूरा सेंट्रल लंदन मैंने छान मारा, हैरो, बंटोक, एजवेयर, वो जितना भी उधर वाला सारे एरिया था ना, इल्फर्ड यार, एक दुकान पे मैं दिन में 5 बार जाता था। वो कहते थे यार अभी तो तू पूछ के गया, मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि हर दुकान ना यहाँ सेम ही है, गलियाँ भी सेम है, मुझे पता नहीं चलता था। मैं एक दुकान पे 5 बार जा रहा हूँ, मुझे कहता है यार कितनी बार आएगा। एक तो एक पठान भाई थे, मुझे कहते यार इधर आई ना मुड़ के, मैं आया वापस, कहता यार तुझे पता है तो इधर कितनी बार आ चुके हैं। मैंने ऐसे दुकान देखी, मैंने खान भी आया हूँ 1 बार पहले भी, कहते 1 बार नहीं तो आज ही सेम दिन में 3री बार आ चुका है। तब बैठ इधर, फिर उसने मुझे बताया, परेशान हो, वेला ही बैठा था वो, फिर उसने वो बर्गर बनाया, थोड़े से विंग्स निकाले, बैठे हम दोनों ने खाए। मुझे कहता है यार मैं आपकी जॉब की कहीं ना कहीं बात करता हूँ, परेशान ना हो, आप रिलैक्स रहो, आप भी आए हो। उसने मुझे काफ़ी गाइड किया, आप अभी आए हो, आपको 14-15 दिन हुए हैं, जॉब के 1-2 माह लग जाते हैं, आप परेशान ना हो, आप अपने लोगों से लिंक्स बनाए। फिर मैं जैसे ही मस्जिद जाता था, मैं वहाँ सबसे बातें करता था, सबसे मिलता था। उसी इमाम मस्जिद के बेटे की लॉन्ड्री शॉप थी, वहाँ पे मुझे जॉब मिली। तो इमाम साहब इतने अच्छे थे ना एजवेयर के, मतलब मैंने उन्हें बताया कि यार मैंने अकोमोडेशन भी देखनी है इतने दिन बाद, तो वो उन्होंने अनाउंस कर देते थे मगरब की नमाज। कहता है यार इधर ना लड़के आते हैं 2-3, उन्होंने अपने घर लिए, मैं उन्हें जानता हूँ। नमाज के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यार हमारे स्टूडेंट भाई आए हैं, तो इनको रैश चाहिए किसी के पास। तो वो खुद ही एक लड़के ने अप्रोच किया, कहता है यार मेरे पास है जगह, आप आ जाओ। सारी स्टोरी बताने का मकसद ये कि ये आप लोगों ने नहीं देखी, ये वो स्टोरी। अब समझते तो लॉन्ड्री का काम काफ़ी था, जैसे जैसे विंटर है काम कम हो गया, वो मुझे 2 दिन बुलाना शुरू हो गया। पहले मुझे 4 दिन बुलाता था, 2 दिन से हमारा गुजारा तो नहीं हो रहा। 3 महीने हो गया मैं यूके में आया, कि फीसें भी देनी, यूनिवर्सिटी की मेल पे मेल आ रही है,
वो कभी पोर्टल ब्लॉक किए जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। उन दिनों मुझे किसी ने बताया कि यार तेरा क्लास फेलो हमजा भी उधर है यूके में। मैंने हमजा को अप्रोच किया, शेल पे काम करता था। इसने मुझे कहा यार अभी तो जगह नहीं है, जब जगह होगी मैं तुझे बता दूंगा। दिनों में मैंने अपना सिक्योरिटी का बैच बनवाया, फिर मैं सिक्योरिटी की तरफ घुस गया। मैं सिक्योरिटी करता रहा कुछ 6-7 माह मैंने सिक्योरिटी की। तो फिर मुझे हमजा की कॉल आ गई, कहता आजा यार बिलाल, हमारा एक बंदा छोड़ के गया शेल पे, तो जगह बन गई है। अब जब मैं यूके में लैंड हुआ हूँ उस डेट से लेके 8 माह बाद मुझे हमजा की कॉल आई। फिर मैं आया, इससे मिला, शेल पे मेरी ट्रेनिंग हुई। फिर मैंने शेल पे 2 माह जॉब की। मैं वहीं लंदन से आता था, दिल्ली एजवेर से। मैंने कहा चले यार शेल नज़दीक भी है, यूनिवर्सिटी भी नज़दीक है, तो मैं हमजा लोगों के साथ शिफ्ट हुई। तो फिर मैं हमजा लोगों के साथ शिफ्ट हुआ। हमजा लोग मुझसे साल पहले आए हुए थे, वो ऑलरेडी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की हुई थी, मैं भी उनके साथ ऐड हुआ। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चला, तो ये भी पता चला कि भाई मोबाइल भी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो मोबाइल लिया। फिर मोबाइल लेके सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैंने कहा मैं भाई जब बोलूँगा तो फिर ऐसा ना हो कि मैं पब्लिक में जाके नहीं बोल रहा, मैं दोस्तों के सामने नहीं बोल रहा, मैं अकेले में बोल रहा हूँ। कोई 10-15 दिन प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर पहला व्लॉग बनाया, प्रकाश था मेरे साथ, उसने मोबाइल पकड़ा था। बात ही ना यार, जैसे पहले व्लॉग का ये पहली लाइन थी मेरी कि ज़िंदगी की इस दौड़ में जहाँ इतने लोग निकले हैं रिज़्क की तलाश में, वहाँ हम भी अपना। तो ये लाइन मैंने कोई 20 बार बोली होगी। तंग आ गया यार। वो बंदा जो कभी व्लॉग उसने बनाया नहीं, वो मुझे कह रहा है यार तू खड़ा हो, तू बोल ज़िंदगी की इस दौड़ में जहाँ हर कोई निकले अपने रिज़्क की तलाश में। मैं ऐसे ज़िंदगी की भाग दौड़, ज़िंदगी की इस दौड़, ज़िंदगी में दौड़। पता नहीं यार मैं क्या कर रहा था। खैर एनीवे, मैंने वो वीडियो बनाई। वीडियो बना के मैंने अपलोड नहीं की। अब मैं डर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, ट्रोल करेंगे। अब आ गया जी यूके इन्फ्लुएंसर बनेगा। जो बंदा यूके जाता है उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझाना कि यार लोगों ने तो कहना ही है, ना भी करूँगा तो भी कहेंगे, कहूँगा तो भी कहेंगे। वो शाहरुख खान कहता है ना यार, इग्नोर करो, इग्नोरेंस इज़ द की। कहता बस इग्नोर करो, सोचो ही ना किसी के बारे में कि भाई कुछ कर रहे हैं। अपनी आपकी अपनी ज़िंदगी देखो ही ना, बात ख़त्म। मैंने वो इग्नोरेंस स्टार्ट की। वीडियो बनाता था, आहिस्ता आहिस्ता लोग आना स्टार्ट हुए, व्यूज़ आना स्टार्ट हुए। और वो लड़का जो हिथरो पे अकेला खड़ा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 10,000 पे खड़े। और एक बात और मैं बता दूं, बड़े लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या तो हर वक्त रोता रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो रियल लाइफ है ना, जो चल रहा है वही दिखाऊँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरी लाइफ में इधर परेशानियाँ चल रही हैं, स्ट्रगल चल रही है, मैं दिखा दूँ, मैं बाहर निकलूँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सर जी? बड़ा अच्छा दिन है, चेक करें धूप निकली है, ये करने नहीं यार, क्या कैसे करूँ? आप चाहते हो ऐसी वीडियो? अब जाहिर बात है जो हमें परेशानियां इधर फेस करनी पड़ रही हैं वही दिखा रहा हूँ। अभी हमारा फेज है स्ट्रगलिंग वाला, तो इसलिए आपको ऐसी वीडियोस मिल रही हैं। मैं खुद एक मेंटल हर वक्त परेशान सा रहता हूँ, मैं कैसे फेक बन के दिखा दूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी का नुकसान हो मेरी वीडियोस देख के। इंशाल्लाह ताला जब वो लाइफ आई, कैसे निकलेंगे, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम गाइस, चेक करें यार ये न्यू कार लिया यूके में, वो दिन भी दिखाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की समझ आती है कि आप लोग आए लाइफ में, बहुत सी परेशानियाँ, यूट्यूब स्किप किया, दोबारा आए, मसले बने, जॉब से निकाले गए, लेकिन एक बात थी, एक अंदर से ना एक होप थी, नहीं यार करना है बस कुछ ना कुछ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस यूट्यूब की वजह से और आप लोगों की वजह से आज एक डिफरेंट बिलाल आपके सामने बैठे। आप लाइफ के जिस भी फेज में हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, किसी और कंट्री काम कर रहे हो, हमेशा याद रखना सक्सेस एक दिन से नहीं मिलती, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। और जैसे मैं अभी बैठ के आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि आप भी ऐसे बैठ के अपनी स्टोरी शेयर करोगे। इस क्रेडिट के हकदार आप लोग हो। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं कूल बन जूँ, नहीं नहीं जी देखो जी पहले ऐसे था, अब देखो जी मैंने खुद को इम्प्रूव किया। आप लोगों ने इम्प्रूव करवाया है, बोलने में बेहतरी आई, लोगों से मिलने में बेहतरी आई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आप लोगों के साथ कनेक्शन बना। यूके को काफ़ी हद तक हमने एक्सप्लोर किया, आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। इंशाल्लाह ताला आगे भी मेहनत करते रहेंगे। जाकर मैंने बोला ना, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त। जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो खुश रहो, आबाद रहो, मुझे दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।